ठीक है। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो मैटर कहलाती है। ठीक है। मैटर जो है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? एटम होता है। ठीक है। एटम, और एक एक एटम से मिलके एलिमेंट बनता है। एलिमेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं, और एलिमेंट का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो कौन पार्टिसिपेट करता है? मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और जब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जो दो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स से बनकर जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड। ठीक है। when two molecules of elements react with each other, the product which we get is are called compound. ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मैटर के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मतलब कण, छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बना है? पदार्थ बना है। सब्सटेंस या मैटर, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास, तो मैटर हमें तीन स्टेट में पाए जाते हैं। क्यों से? तीन फॉर्म में या तीन स्टेट में। पहला कौन सा? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, या तीसरा गैसियस फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है। तीन फॉर्म में हमारे सराउंडिंग्स में मैटर्स या पदार्थ हमें मिलते हैं। ठीक है। तो सॉलिड जो है और लिक्विड और गैसियस, इन तीनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। जैसे सॉलिड का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा क्लोज होता है, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसलिए सॉलिड जो है वो हार्ड होता है, टफ होता है। ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, डेंसिटी भी हाई होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, और इसके शेप भी इसका क्या होता है? फिक्स होता है। क्योंकि इसके अंदर का, जैसे जस्ट सपोज कि ये एक सॉलिड है। ठीक है। ये एक सॉलिड है, थर्मस है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो एक एक पार्टिकल्स है, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये इतने क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स से मिलकर बना है कि उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक जो हम लैटेंट हीट के बारे में जानने वाले थे कि क्या मैटर्स के स्टेट एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं? तो हाँ, होते हैं। दूसरा बात यह है कि जब चेंज होते हैं तो कैसे होते हैं? तो सॉलिड जो लिक्विड में चेंज होता है तो मेल्टिंग के थ्रू, लिक्विड गैसियस में चेंज होता है बॉइलिंग के थ्रू। ठीक है। तो मेल्ट करते हैं, इसमें भी हमें हीट लगता है। एनर्जी किस फॉर्म में लगता है? हीट। लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज करने में, बॉयल करने में भी हमें क्या देना पड़ता है? इसे हीट। बट इसका जो रिवर्स होता है कि क्या फिर अगर ये कन्वर्ट हो गया सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, तो क्या हम वापस गैस को लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है? कूल करना पड़ता है, कूलिंग। ठीक है। फिर लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो वापस हमें सॉलिड में मिल जाएगा। ठीक है। तो लिक्विड जब गैस में चेंज होता है, जब हम बॉयल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, जब हम मेल्ट करते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। किस प्रोसेस के थ्रू चेंज होता है? फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो हमें फ्यूजन और इवेपोरेशन याद रखना है। ठीक है। फ्यूजन और इवेपोरेशन ये याद रखना है। दूसरा बात यह है कि क्यों इसे हीट करना पड़ता है, क्यों हीट करना पड़ता है। और तीसरा सवाल यह है कि जब हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, या टेम्परेचर कम होता है, या टेम्परेचर इंक्रीज होता है, या टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता? तो आंसर है कि टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। तो अगर टेम्परेचर सेम हुआ, आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, नीचे से हीट कर रहे हो,
तो इसमें एनर्जी लग रहा है, तो वो एनर्जी जाता कहाँ है? तो इसी हीट को हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। इसी को हम लैटेंट हीट पढ़ते हैं। तो ये एनर्जी जो है वो लगता है किस फॉर्म में, क्यों हमें टेम्परेचर इसका सेम होता है? तो ये सारा एनर्जी जो है वो इसके पार्टिकल के इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को कम करने में लगता है। उसका सारा एनर्जी कहाँ लग जाता है? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को कम करने में। जैसे पार्टिकल एक दूसरे से क्या है? चिपके हुए हैं, तो वो सारा एनर्जी लगेगा उसके स्पेस को, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम होगा तभी तो वो फैलेगा। कोई भी सॉलिड है, जैसे कोई सी भी चीज का आपस में जुड़ाव है, तो उसको तोड़ने के लिए हीट करोगे तो उसका जब टूटेगा आपस में तभी तो वो फैलेगा ना, स्ट्रेच होगा। तो सॉलिड भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा मेल्टिंग के थ्रू, तो ये सारा हीट उसके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को कम करने में लगता है। सारा हीट कहाँ लगता है? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को कम करने में। इसीलिए टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है। टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होता है क्योंकि उसका सारा हीट और हीट का सारा एनर्जी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को कम करने में लगता है। और सॉलिड का इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जैसे जैसे टूटता है वैसे वैसे उसका फॉर्म जो है वो चेंज होते जाता है। ठीक है, एक बार अगर आपने हीट दिया, जब एक बार सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया, जब सॉलिड क्या होने लगता है? मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसी को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट तक जब तक हम नहीं पहुंचते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट तब तक तुम नहीं पहुंच सकते हो जब तक उसका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस एकदम लिक्विड के बराबर ना हो जाए। सॉलिड तब तक लिक्विड नहीं बनेगा जब तक उसका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस लिक्विड के बराबर नहीं हो जाए। जितना इंटरमोलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में है उतना ही इसका होना चाहिए, तभी वो लिक्विड बनेगा। सेम उसके बाद लिक्विड का भी जब तक इंटरमोलिक्यूलर स्पेस गैस के जितना ना हो जाए कि वो कहीं भी मूव कर ले, तब तक वो उसको क्या होगा? उसको बॉयल करना पड़ेगा। और उसका बॉइलिंग पॉइंट उसी पे जाके खत्म होगा जब वो बॉयल होना शुरू हो गया और उसका इवेपोरेशन चालू हो गया, वेपर निकलना शुरू हो गया, वाष्प निकलना शुरू हो गया। तो जैसे ही वाष्पीकरण शुरू हो जाता है, इवेपोरेशन को कहते हैं वाष्पीकरण। तो जैसे ही वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है, वाष्प होना शुरू हो गया, वेपर निकलना शुरू हो गया, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो गया? पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। तो इसमें भी सारा हीट का एनर्जी जो है वो इनके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को कम करने में लगे रहते हैं। ठीक है, इनके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस की बॉन्डिंग जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें किसमें मिलता है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम, सबसे कम गैस में। ठीक है, इसीलिए गैस जो है वो कहीं भी किधर भी मूव कर सकता है। लिक्विड जो है वो किसी भी कंटेनर में, जिस कंटेनर में रखोगे उसका शेप ले लेता है, इसके जितना मूव नहीं करता है, लेकिन इससे थोड़ा कम। ठीक है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा, गैस से कम। ठीक है, हम समझेंगे इसको भी अभी। जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। फ्यूजन का मतलब टूटना। तो मेल्ट करेंगे, सॉलिड का इंटरमोलिक्यूलर जो आपस में बॉन्ड है वो क्या होगा? टूटेगा। ठीक है, तो फ्यूजन के थ्रू सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड गैस में जब कन्वर्ट होता है जिस प्रोसेस के थ्रू, उसको कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है,
और गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं डेपोजिशन। ठीक है, फिर रिवर्स जब होता है, फिर क्या होता है, रिवर्स होगा, इधर से सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो उसे कहेंगे सब्लिमेशन। गैस जो है वो लिक्विड में होगा तो उसे कहेंगे कंडेंसेशन। गैस को ठंडा करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, और लिक्विड जो सॉलिड में वापस कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो इस फिगर को बना लो।